अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये रमज़ान के बाद ईद के सेकंड डे की मैंने आपको एक रेसिपी बता रही हूँ जो कि है हरी मिर्च में बनाया हुआ बीफ का सालन। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बना। जिसने खाया उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी आपको दी जाए। सबसे पहले ऐसा करते हैं, कुकर लेते हैं, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ये 3 अदद प्याज है जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब मैं ये कुकर में डाल दूँगी और इनको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। बिल्कुल कलर जैसे इनका चेंज होगा तो हम इसमें कुछ और डाल देंगे, जो भी हमने डालना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपने इसको वो ब्राउन नहीं करना है इसको ज़्यादा, और इसको नॉर्मल ही रखना है। कैसे करते हैं, अच्छा सा मिक्स देते हैं ताकि ये अच्छे से लाइट सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए, कुकर है ना तो थोड़ा लंबा होता है तो बड़ी मुश्किल से इसकी वीडियो बनती है। तो वो मैं बार बार कैमरा सेट करती रही हूँ ताकि अच्छे से आपको सारी नज़र आए। ये देखें, ये लाइट से ब्राउन हो गए हैं, बस इतने ही करने, हमने ज़्यादा नहीं करने। कॉर्नर सिर्फ इनके ब्राउन हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो प्याज हैं वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे इंशाल्लाह से लहसुन अदरक का पेस्ट। हरी मिर्च नहीं, जस्ट लहसुन अदरक है, इसका पेस्ट डाल देंगे हम। अच्छे से डाल के इसको भून लेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। ये देखिए, इतना यम्मी और टेस्टी ये सालन बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुंह से नहीं उतरेगा आपके। और हर कोई पूछेगा आपसे इसकी रेसिपी। इसमें सिर्फ हमने हरी मिर्चें डालनी है, अदरक लहसुन और क्या उसे कहते हैं, धनिया पाउडर, बस। इसके बाद अब जैसे इसकी स्मेल ख़त्म होगी लहसुन अदरक की, हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये 3 केजी है, बीफ का गोश्त है 3 केजी। तो ये मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। सारा तकरीबन गोल ही है, 2 से 3 अदद हड्डियों वाली बोटियाँ होंगी, वरना सारा ये गोल बोटी है। अच्छे से इसको भूनेंगे हम। उस वक्त तक हमने इसको भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ये देखिए, भून के बनाया हुआ गोश्त हो, उसका अपना एक जायका है, और ऐसे ही कुकर में बॉयल करने के बाद भुना जाए तो उसका एक अपना जायका है। तो आपने ख्याल रखना है और अच्छे से इसको भून लेना है। अच्छे से भून लेना है, अच्छे से हम इसको भून लेंगे। ये देखिए, कलर इसका चेंज हो गया है। 5 से 7 मिनट आपने इसको सिर्फ भूनना है। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने फ़र्स्ट डे तो फुल रेड मिर्च और नमक डाल के बनाया था, तो वो उसका एक अपना टेस्ट था और इसका अपना। अब हम इसमें क्या डालेंगे, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें नमक, और हम इसमें आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी का भी एक इसमें हल्का सा कलर आएगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लगेगा इंशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर के, और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे और फिर मैं इसमें पानी शामिल करके कुकर को बंद कर दूँगी। ये देखिए, अच्छे से इसको भूनेंगे। अच्छे से भूनने के बाद ये देखें, अच्छे से हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। तो हमारी तो इस दफ़ा माशाल्लाह से ईद में बहुत सारे गेस्ट आए और बहुत सारी मैंने कुकिंग की माशाल्लाह से, और सब मेहमानों को खुश करके ही भेजा। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। ये देखिए, जिसमें है लौंग हैं, काली मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, और 2-3 टुकड़े हैं इसके दालचीनी के, ठीक है। ये इसमें डाल दूँगी, फिर से एक दफ़ा मिक्स दूँगी इसको, और फिर अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें, बस इतना ही डालना है कि थोड़ा सा गोश्त इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। लेकिन अगर आप ये देखिए, बंद कर दिया मैंने कुकर, और जैसे ही कुकर चला मैंने अब इसमें 15 मिनट के लिए मैंने कुकर चलाया। फिर मैंने गोश्त सारा इधर निकाल लिया है। जो इसमें थोड़ी सी मेरी ग्रेवी भी बची थी, तो ग्रेवी मैंने अलहदा से निकाल दी है, जिसको शोरबा बोलते हैं, वो अलहदा से रख लिया है। वो हम ठहर के डालेंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं इसमें 10 से 15 अदद हरी मिर्चें कुटी हुई हैं, ये कटी भी नहीं हुई हैं, पीसी भी नहीं हुई हैं, कुटी हुई हैं, ये डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। देखिए, अच्छे से मैं इसको भून लेती हूँ। ये देखिए क्या खुशबू आ रही है, और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये सालन बन रहा है, जायकेदार, खुशबूदार। और ये देखिए, अच्छे से ये करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा भूनने के बाद, इसको 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी
दही, फेंट के दही आप डाल दें, आधी प्याली के करीब, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है। ये देखिए, अच्छा गोश्त गलाना है हमने, इसको सख्त नहीं रखना है। ये देखिए, इसके बाद मैं इसको भून लूँगी अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेवी। जो ग्रेवी है ना, जो मैंने जब कुकर चलाया था तो उसमें जो पानी बच गया था जो ग्रेवी वाली, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। वो इसमें हम शामिल कर लेते हैं। ये देखिए, दही डालने के बाद हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से हमने इसको भून लिया माशाल्लाह से। ये देखें, घी ऊपर आ गया है अच्छे से। ये जो थोड़ी सी ग्रेवी बची थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपने इसमें शोरबा रखना है तो आप 2 से 3 बॉयल आने के बाद इसको बंद कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने शोरबा नहीं रखना है, मेरी तरह सूखा सूखा बनाना है, तो आपने इसको तेज़ आंच करके इसको सुखा लेना है अच्छे से। सुखाने के बाद फिर मैं इसमें क्या करूँगी, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लूँगी, उनको दरमियान से काट के 4 से 5 पीसेस करके वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सारा जो है शोरबा वो सूख गया है। मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं अच्छे से डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा एक मिक्स और दूँगी। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई बन चुकी है, हरी मिर्च में पकी हुई ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, चलें जी, ये रेडी है। आँच को हम बंद कर देते हैं और मैं इसकी आपको एक अच्छी सी लुक दिखा देती हूँ। ये देखें जी, वाव ज़बरदस्त, मुँह में पानी आ रहा है देख के। नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, मज़ा उठाएं।